तो कल तक हमने क्या देख लिया था, 9 क्वेश्चन तक देख लिए थे, है ना। आज से हम क्या शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP, A1 A2 AN तक क्या फॉर्म करें, AP फॉर्म करें, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 10 का फर्स्ट क्या दे रखा है, AN इज इक्वल टू 3 + 4N, इस तरीके से दे रखा है। सो अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं A1 की बात करूं, है ना, तो N की जगह पे क्या रखना है, हमें 1 रखना है, यानी 3 + 4 × 1 हो जाएगा। AN 1, पहले 1 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 = 7 आ गया। ऐसे ही अगर A2 निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2, तो कितना आ गया। ऐसे ही A3 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 3, तो कितना आ गया, 15 आएगा। तो मेरे पास AP जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, AP जो आ जाएगा क्या था, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ गया मेरे पास। यानी A जो आ गया मेरे पास 7 आ गया, D जो आ गया मेरे पास 4 आ गया। कैसे, 11 माइनस, है ना, ये आ गया, D आ गया निकल के मेरे पास, है ना। चलो इससे हम क्या निकालते हैं, SN निकालते हैं, है ना। SN यानी S15 निकालना हमें, 15 पदों का योग निकालना है। तो S15 क्या हो जाएगा हमारे पास, 15/2 A + AN कर सकता हूँ, छोड़ो, 2 × A + N - 1 × D आ जाएगा, है ना। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। S15 = क्या आ गया, 15/2, 2 × 7 + 15 - 1 × 4, तो 15/2, 14 प्लस कितना आ गया, 14 × 4, 15/2 = कितना आ गया, 14 प्लस कितना आ गया, है ना, कितना आ गया, 15/2, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 70, ये कितना गया, 35, कितना आ गया, 15 × 35 = 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52। नोट डाउन करो इसको। हमने क्या किया, हमने 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं दे रखा है, ये भी दे रखा है AN = 9 - 5N दे रखा है। तो N की जगह पे 1, 2, 3 रखते चले जाओगे तो A की वैल्यू A1, A2 और A3 ऐसे वैल्यू निकलती चली जाएगी, इससे AP निकल जाएगा। AP निकलने के बाद हम SN वैसे ही निकाल देंगे जैसे हमने किस में निकाला था, फर्स्ट उसमें निकाला था, ठीक है। किस में निकाला था हमने, फर्स्ट पार्ट में निकाला था हमने 10th क्वेश्चन के, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं क्या, 11 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 11 क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या क्या रखा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, कितना दे रखा है, 4n - n स्क्वायर, what is the first term, say S1, what is the sum of first two terms and what is the second term, similarly find the third term and 10th term and the nth term। हमें ये सब फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इतना दे रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है 11, यानी SN जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 4n - n स्क्वायर दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। तो इसने क्या कहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, A1 जो है वो क्या है हमारे पास, है ना। एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो शुरू के दो टर्म्स का जो हमें ये जो सम दे रखा है वो क्या है, वो भी निकालना हमें। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है, ये भी निकालना है हमें, है ना। आगे क्या कह रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म, हमें क्या निकालना है, A3 भी निकालना है और A10 भी निकालना है। इस तरीके से हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से निकालना है। सो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, A1 जो होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो होता है हमारे पास A, तो वो S1 के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना कि A जो होता है वो किसके बराबर होता है, S1। अगर मेरे पास कोई AP दे रखा है, अच्छा जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, एक AP दे रखा 3, 6, 9, 12 इस तरीके से दे रखा है हमें कोई AP, है ना। तो यहाँ पे देखो कभी भी हमारे पास A जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, A2 जो आएगा वो 6 आ जाएगा। लेकिन S जो आएगा S1, अगर पहले टर्म का अगर मैं जोड़ बोलूँ तो पहले टर्म का जोड़ तो सिर्फ 3 ही रहेगा ना हमारे पास,
है ना। तो ये 3 का 3 ही आ जाएगा। अगर मैं S2 की बात करूँ तो 3 और 6 9 हो जाएगा, 3 + 6 इस तरीके से निकल के आता है। और S3 बोलूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, 3 6 9, तो कितना आ गया, है ना। तो 9 और 9 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकल के आ जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पहला टर्म और या S1 पहले टर्म का जो योग होता है वो क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से S1 निकालता हूँ, n की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो S1 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो 4 - 1 = 3, यानी S1 की जो वैल्यू आ गई 3 आ गई, और यही मेरे पास क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। A की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, है ना। A1 की वैल्यू आ गई। ऐसे हमें क्या निकालना है, S2 निकालना है। हमें क्या निकालना है, S2। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n = 2 रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, n = 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 8 - 4 = 4। यानी S2 जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, S2 = 4 आ गया। तो अगर S2 मेरे पास 4 आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उससे A निकाल सकता हूँ। यहाँ देखो हम कैसे निकाल रहे थे कि अगर मैं क्या कर दूँ कि अगर मेरे को A2 निकालना तो S2 में से मैं S1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, A2 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो मेरे पास S2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9। S1 कितना दे रखा है, 3। तो A2 जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आया कि नहीं आया, आ गया। यानी मेरे को A2 निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो S2 में से मैं क्या माइनस करूँगा, S1 माइनस करूँगा, है कि नहीं। तो S2 है कितना मेरे पास, 4। S1 है कितना मेरे पास, 3। तो A2 जो आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। A2 क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया, है ना। पहले 3 था और A2 1 आ गया। तो इससे मेरे को क्या निकल के आ जाएगा, D निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे पास, है ना। A2 - A1 अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास D आ जाएगा। तो A2 कितना है मेरे पास, 1, और A1 कितना है मेरे पास, 3। तो ये कितना आ गया, D की वैल्यू -2 आ गया। इससे हमें क्या निकालना है, हमें A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A3 जो आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, A + 2D। तो A कितना दे रखा है, 3 + 2 × -2, है ना। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 जो आ जाएगा 3 - 4 -1। A3 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, है ना। अब हम क्या निकालते हैं, A10 निकालते हैं। तो A10 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, A + 9D, यानी 3 + 9 - 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 माइनस क्या आ गया, 18 = -15। यानी A10 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, -15। और यही हमारे पास क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया। हाँ, तो ये सब हमारे पास क्या निकल के आ गए, आंसर निकल के आ गए। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, नोट डाउन करो। अब हम क्या देखते हैं, हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, है ना। हमें क्या करना है कि शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो किससे डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो, है ना। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक का, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर जो दे रखा है हमारे पास, जो 6 से डिविजिबल है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, इन जो 6 से डिविजिबल है कौन कौन से हो जाएंगे, यानी 6 से विभाजित क्या, धनात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक पूर्णांक जानते हो ना, जो कहाँ से शुरू होंगे, A1 2 3 4 इस तरीके से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, पहला 6 हो जाएगा, जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 12 18, है ना, 24 30 एंड सो ऑन, है ना। कहाँ तक जा रहा है ये, 40वें टर्म तक जा रहा है कि नहीं, 40वें टर्म तक जा रहा है ना, यही तो कह रहा है ये। तो इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है ना, सम निकालना है ना।
तो सबसे पहले जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 6 दे रखा है ना, और d आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6 आ जाएगा, है ना। n बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला लगा दे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या गया, S40 निकालना हमें, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना 6 प्लस कितना 40 माइनस 1 इंटू डी यानी 6। इससे ये कैंसिल 20 टाइम में, तो 20 12 प्लस कितना आ गया 39 इंटू 6, तो कितना आ गया 20 12 प्लस कितना आ गया 6 नीम 54 की 4 हासिल 5 6 18 5 23, है ना। तो 20 इसको जोड़ दिया कितना आ गया, है ना। इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया हमारे पास S40, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 6 4 दूनी 8 1 9, यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हो गया है ये। यानी हमें क्या कह रखा है कि 6 से विभाजित धनात्मक पूर्णांक निकालने थे, है ना। कहाँ तक, 40 पदों तक। कहाँ तक निकालने थे हमें, 40 पदों तक। यानी n बराबर कितना था हमारे पास 40, है ना। 6 से विभाजित धनात्मक पूर्णांक 6 खुद भी विभाजित होता है ना। 12 भी विभाजित होता है, 18 भी, 24 भी, 30 भी, इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। ये कहाँ तक जा रहे हैं, 40 पदों तक जा रहे हैं, 40 पदों तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो a कितना आ गया 6 आ गया, ऐसे ही d भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। 12 में से 6 माइनस कर दिया, हमारे पास 6 आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, SN का फॉर्मूला लगा दिया। यानी SN कितना निकालना है हमें 40, तो n की जगह जहाँ जहाँ पे n दे रखा है वहाँ पे हमने 40 पुट कर दिया, जहाँ पे a दे रखा है वहाँ पे 6 और जहाँ पे d दे रखा है वहाँ पे भी हमने d की वैल्यू रख दी। फिर उसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया, नोट डाउन करो। यहाँ देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना। हमें क्या करना है कि शुरू के 15, है ना, 8 के मल्टीपल निकालने हैं, है ना। तो 8 के मल्टीपल शुरू के 15 निकालने हैं, यानी कि पहला क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो मल्टीपल आ जाएंगे, क्या कितने टर्म तक निकालने हैं, 15 टर्म, हाँ 15 टर्म्स तक निकालने हैं हमें, यानी 15 पदों तक निकालने हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, जैसे हमारे पास 12 क्वेश्चन दे रखा था, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा 13 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी ये होमवर्क में कर लोगे ये। ठीक है, आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 15 के 50 के बीच, है ना, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालने हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन इसके 0 एंड 50। तो 0 से 50 के बीच में, तो 0 से 50 के बीच में कौन सा हो गया, 1 3 5 7, इस तरीके से चलता चला जाएगा, 9 11, और कहाँ तक जाएगा ये 49 तक जाएगा ये। क्योंकि इसने क्या कहा है कि ऑड नंबर्स का, यानी विषम संख्याओं का, किसका, कौन सी संख्याओं का, विषम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, जो 0 और किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में पाए जाते हैं ना, है ना। तो a जो आ गया हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, b आ गया 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, an जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 49, है ना, और n हमें पता ही नहीं है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n निकालते हैं। तो n कैसे निकलेगा हमारे पास, an का फॉर्मूला लगा के हम n निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये 49 इज इक्वल टू a कितना दे रखा 1 + n - 1 इंटू डी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 49 - 1 इज इक्वल टू n - 1 अपॉन मल्टीप्लाई 2, 48 अपॉन क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं। इससे ये कैंसिल हो गया, कितने 24 इज इक्वल टू n - 1 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 24 + 1 इज इक्वल टू n, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकाल लेंगे, SN निकाल लेंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मैं a + an कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है ना। इससे शॉर्टकट ले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो S25 निकालना हमें, तो 25/2
ए कितना दे रखा 1 अपॉन ए कितना दे रखा 49, तो 25/2 मल्टीप्लाई 50, 25 यानी 625 है ना। और यही क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। तो यही हमारे पास क्या दे रखे थे इसके आंसर, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नोट डाउन करो।